द क्रिएशन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 95 उसके 5 पद में इस प्रकार लिखा है, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी गहराई 4280 मीटर के लगभग है। इसका सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप है, जिसकी गहराई लगभग 10,935 मीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 30% और इसकी जल सतह का लगभग 46% हिस्सा है। यह अमेरिका के पश्चिमी तट और एशिया व ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के बीच स्थित है। समुद्र या महासागर कितना ही विशाल क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने यह परमेश्वर की एक सृष्टि मात्र ही है। दोस्तों, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वह समुद्र को चुल्लू से मापता है। यशाया 40 उसके 12 पद में लिखा है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला है? प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले जीव जंतु। प्रशांत महासागर में डॉल्फिन, समुद्री शेर, पेंगुइन, समुद्री पक्षी, ऑक्टोपस तथा बहुत सारे समुद्री जीव तथा यहाँ पर लगभग 1000 प्रकार के घोंगे की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। समुद्री सील तथा समुद्री ऊदबिलाव भी इस सागर में पाए जाते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल इस महासागर में पाई जाती है और अन्य अनगिनत जीव जंतु इस महासागर में पाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में समुद्र में अनगिनत तथा छोटे बड़े जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। भजन संहिता 104 उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। समुद्र में पाए जाने वाले बहुमूल्य खनिज पदार्थ। समुद्रों में खनिजों के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जैसे तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, सोना, चांदी और दुर्लभ पृथ्वी तत्व, सीसा तथा अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। बाइबल भी समुद्र की धन संपत्ति के बारे में बात करती है। यशाया 60 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की सारी धन संपत्ति तुझे मिलेगी। यहाँ पर इन वचनों में समुद्र के धन के बारे में जिक्र किया गया है। प्रशांत महासागर को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे शांत महासागर भी कहा जाता है। इसका यह नाम पुर्तगाली अन्वेषक फ्रेडिनेड मैगेलन ने इसके शांतिपूर्वक व्यवहार को देखते हुए रखा था। यह हमेशा शांत नहीं रहता, पर कुछ क्षेत्रों में यह दुनिया के सबसे तूफानी जल में से एक हो सकता है। परमेश्वर ही है जो महासागर की सीमा ठहराता है और इसकी लहरों को शांत करता है। भजन संहिता 107 और उसके 29 पद में लिखा है, वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। भजन संहिता 93 उसके 4 पद में लिखा है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह कितना ही बड़ा और कितना ही गहरा क्यों न हो, तो भी यह हमारे परमेश्वर के वश में रहता है और परमेश्वर की आज्ञा को
मानता है। दोस्तों, ये थी प्रशांत महासागर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल द क्रिएशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।